आज का वचन जो प्रभु यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर संदेह करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का अपमान करते हैं, उनके लिए है। तो ये वचन सुने और समझे, क्योंकि खुदावन से ज़्यादा हम नहीं सोच सकते हैं, नहीं समझ नहीं सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरी सोच और तुम्हारी सोच में बहुत अंतर है। इसलिए हम परमेश्वर की तरह नहीं सोच सकते। हम इंसान ही हैं, हमारे जीवन से पाप होती रहती है। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुरा भला कहते हैं, मैं उनके लिए बात कहना चाहती हूँ, प्रभु हर एक जन से प्यार करते हैं। आप प्रभु के कितना भी बुराई कर लो, लेकिन आप प्यार करते हो प्रभु से, नहीं करते हो इसलिए तो बुराई करते हो। लेकिन परमेश्वर आपको बुरा नहीं कह रहा है, क्योंकि वो आप सभी से प्यार करता है। वो जानता है ये बच्चे हैं, एक न एक दिन सुधर जाएंगे। जिस तरह मैं भी थी, मैं भी प्रभु को नहीं मानती थी, लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हो गई हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानती हूँ। तो इसी तरह एक न एक दिन आप भी मानेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जो लोग विश्वास नहीं करते वो समझ जाए, यीशु मसीह सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, वरन सारे मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए हैं, एक जन के लिए नहीं। और जब प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए प्राण दिए हैं और लोग उन्हीं के ऊपर सवाल थोप देते हैं कि वो अपने आप को बचा नहीं सके। अरे सोचो तो सही, अगर वो अपने आप को बचाते तो हम कैसे बचते। अगर जैसे एक संसार की रीति पे, शारीरिक माता पिता के रीति पे सोचे कि अगर कोई बच्चा किसी गड्ढे में पड़ा हो तो पिता क्या करता है, अपना जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। पिता क्या करता है, अपना जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों गुनाहों अपराधों के लिए हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। तो उसको हम गलत कहेंगे? जिस पिता ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसे हम गलत कहें? ये कहाँ का इंसाफ है। यदि आपका पिता आपको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, अच्छा बुद्धि संस्कार देने के लिए आपको डांटता है, मारता है, तो आप उसी पिता को गलत कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप भी एक दिन पिता बनेंगे, तो वही जिम्मेदारी जो आपके पिता के ऊपर था, आपके भी ऊपर होगा। तो परमेश्वर हमें नाश होने देना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गड्ढे में जाए, हमारा बच्चा नरक में जाए, हमारा बच्चा बीमार रहे, हमारा बच्चा गरीबी में रहे। प्रभु नहीं चाहता कि हमारा बच्चा किसी बुरी सिचुएशन में रहे। वो नहीं चाहता कि हमारा बच्चा किसी मुसीबत का सामना करे, इसीलिए वो अपना जान दिया। लेकिन आज लोग उसी को बोलते कि वो अपने आप को बचा नहीं पाया। प्रभु खुद कहते हैं, यदि मैं अपने आप को बचाना चाहूँ तो बचा सकता हूँ, यदि आज्ञा दो तो स्वर्गदूतों को 12 पलटन यहाँ तैयार हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं ऐसा किए। वो कर सकते थे। अरे उस पीड़ा को महसूस करके तो देखो, खाली बोलने के लिए निकल चलते हो सब लोग। उस पीड़ा को देखो, उस पीड़ा को थोड़ा महसूस तो करो कि 39 कोड़े की मार क्या है। जब 39 कोड़े की मार पड़ती थी ना, तो ये मांस उधेड़ लेती थी। जहाँ कहीं पड़ता था ना, चमड़े और मांस उधेड़ लेता था। अरे महसूस करो मेरे भाई, महसूस करो मेरी बहन, जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगते थे तब आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं सवाल किए कि अरे क्यों तू क्रूस पे लटका है, अपने आप को बचा ले। उस वक्त बहुत लोग थे, शायद उसी में से आप हैं जो ऐसा सवाल करते हैं, जो ऐसा प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि क्रूस पर से अपने आप को नहीं बचा पाया। लोग देखते रह गए कि वो अपने आप को बचाए, मतलब आरोप लगाते रहे, प्रभु का मजाक उड़ाते रहे कि तू अपने आप को बचा ले। लेकिन मेरा परमेश्वर, वो परमेश्वर मेरा यीशु मसीह, परम पिता परमेश्वर की सारे आज्ञाओं को पूरा किया, अपने पिता के कार्यों को पूरा किया। आप अपने पिता के कार्यों को पूरा करने के लिए सब क्या क्या नहीं कर देते हैं। आप बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वजों का देवता है। आप अपने पूर्वजों के अनुसार चलते हैं, सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जो पूर्वज करते थे वही आप कर रहे, जहाँ पूर्वज जाते हैं वहीं आप जा रहे हैं। मरने के बाद जहाँ पूर्वज गए वहीं आप भी जाएंगे। प्रोसेस तो वही हुआ। लेकिन आप समझे, आप सोचे, आप विचार करें
जब पूर्वज पाप करते हैं वही पाप आप भी कर रहे हैं। अगर वही बगल वाला वही काम करता है तो आपको लगता है ये बहुत गलत कर रहा है। एक परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है, वो अपने बच्चों को बुरी शिक्षा दे रहा है, ताना दे रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि वो गलत कर रहा है, जैसा अपना वैसे दूसरों को भी सिखाता है। लेकिन जब आप वो काम करते हैं तो नहीं गौर करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सिखा रहा हूँ और आने वाले जनरेशन मेरे द्वारा क्या सीखेंगे। इसलिए परमेश्वर के बारे में समझो, जानो, वचन पढ़ के देखो। वचन पढ़ने से किसी का धर्म और जात नहीं बदल जाता। जिस तरह तुम एक आम किताब पढ़ते हो ना, एक बार उसी तरह बाइबल भी पढ़ के देख लो। कहाँ है धर्म, कहाँ है जात। बाइबल, परमेश्वर तो एक है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई जात नहीं है। उसके लिए सिर्फ दो ही है, एक नर और एक नारी। वो तो स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन ये धर्म के नाम पे जो तुम लड़ते भिड़ते हो ना, वो क्या है? वो तो सेम इंसानी ही है ना। इसलिए आप मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर पर विश्वास करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है। यही परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, हमें कहा है कि जैसे तुम जीवन पाए हो वैसे उन्हें भी सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो भी जीवन पाए, ताकि वो भी मेरे बच्चे कहलाए, ताकि वो नरक में ना जाए, ताकि वो हमारे साथ स्वर्ग में रहे। प्रभु नहीं चाहता कि हम गड्ढे में गिरे, इसीलिए वो हमारे लिए जान दे दिया, कुर्बानी दे दिया। आप सोचते हैं ना कि यीशु मसीह अब आए हैं और वो खुदा नहीं है। अब वो ना बाइबल पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से ही है। जब दुनिया नहीं बनी थी ना, उसके पहले से यीशु मसीह है। क्योंकि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की, उसके बाद क्या हुआ, सब गड़बड़ी हो गई। लेकिन फिर परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, मतलब धरती पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था। उस वक्त परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उसने बनाया नहीं अपने हाथों से। हालेलुया। वो धरती पे आया इंसान बनकर हमें बचाने के लिए, हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए, हमारी बीमारियों को उठाने के लिए, हमारे श्रापों को ख़त्म करने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए। हालेलुया। वो इंसान बनकर आया, इसीलिए आप कहते हैं कि वो बाद में आया और वो खुदा नहीं है, जबकि वो खुदा है। वो पूरी दुनिया को बनाया है और परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, परमेश्वर बनाया है और सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे पूरा मतलब रखा है। हालेलुया। इसलिए आप वचन पढ़ेंगे ना, उत्पत्ति की पुस्तक, समझ में आएगा कि परमेश्वर यीशु मसीह कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं। यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति है तो यीशु से मांगो, वो ज़रूर पूरा करेंगे। हालेलुया। हम तो गर्व के साथ कहते हैं कि धन्यवाद यीशु मसीह की, उसने हमें चुन लिया है। और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बचाए और जीवन दे, ताकि आप भी प्रभु के पास स्वर्ग में जाएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।